नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र की सत्ता में इस समय बहुत जबरदस्त वाला भूचाल आया हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे। जिस कार्यक्रम में फडणवीस होते हैं उसमें शिंदे नहीं जाते, और जिसमें शिंदे होते हैं उसमें फडणवीस नहीं जाते। शुरू शुरू में तो यह बात दबी रही, लेकिन अब दोनों खुलकर एक दूसरे की बांह मरोड़ने लगे हैं। कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे पहली बार इस अफसोस से भरे हुए हैं कि उन्होंने उद्धव ठाकरे की पीठ में छुरा क्यों भोंका, क्योंकि भाजपा उन्हें जलील करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। फैसलों में भागीदारी की बात तो जाने ही दीजिए, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। उल्टा एक एक करके फडणवीस शिंदे के पुराने फैसलों की फाइलों पर लाल निशान लगाते जा रहे हैं। इस तकरार को और अच्छे से समझने के लिए 22 फरवरी को दिल्ली का एक दृश्य याद कीजिए। मराठी साहित्य सम्मेलन का सालाना जलसा। इस जलसे में शरद पवार और उन्हें भटकती आत्मा कहने वाले नरेंद्र मोदी एक साथ पहुंचे। लोग उस समय हैरान रह गए जब मोदी ने शरद पवार के लिए कुर्सी भी लगाई और ग्लास में पानी भी ढाला। दोनों के बीच एक खुशनुमा माहौल में खुसुर फुसुर भी हुई। यह हवा में नहीं था। आपको याद हो तो इस घटना के बाद संजय राउत ने मोदी को राजनीति का सौदागर कह डाला था। मोदी और पवार की नजदीकियों के लिए फडणवीस महाराष्ट्र में लंबे समय से माहौल तैयार कर रहे थे, और इसका असर यह हुआ कि शिंदे को लगने लगा है शरद पवार उन्हें किसी भी दिन ठिकाने लगा देंगे। और शिंदे के इस डर की वाजिब वजह भी है। देखिए, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में बीजेपी और शिंदे सेना के रिश्ते ढलान पर हैं, और मनमुटाव की खबरें केवल खबरें नहीं रह गई हैं, हकीकत बन गई हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस भी लगातार एकनाथ शिंदे को झटके पर झटके दे रहे हैं। अप्रत्याशित तौर पर फडणवीस ने पिछली शिंदे सरकार के कई फैसलों पर रोक लगा दी, जैसे बसों की खरीद पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री रहते हुए शिंदे ने एसटी महामंडल के लिए 1310 बसों की खरीद के लिए करार किया था। फडणवीस ने इसको रद्द कर दिया। इसके बाद फडणवीस ने शिंदे के जालना हाउसिंग प्रोजेक्ट की जांच शुरू करवा दी। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को 2020 में भी रद्द किया गया था, लेकिन जब शिंदे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 900 करोड़ के जालना हाउसिंग प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करवाया। अब फडणवीस ने इसे दोबारा शुरू करने पर सिडको से रिपोर्ट मांग ली है, फाइल लाओ। इसके अलावा फरवरी में ही झुग्गी बस्ती की सफाई, जल निकासी और शौचालय रखरखाव के लिए 1400 करोड़ रुपए के बीएमसी टेंडर को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, फडणवीस ने फसल खरीदने वाली एजेंसियों के लिए नई पॉलिसी बनाने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने एमएसपी पर फसल खरीदने वाली नोडल एजेंसियों के लिए पॉलिसी बनाने के लिए एक पैनल का गठन कर दिया है। सरकार ने यह कार्रवाई किसानों से फसल खरीद के दौरान पैसों की मांग की शिकायत के बाद की है। कथित तौर पर नेफेड ने इन एजेंसियों की नियुक्ति शिंदे सरकार के दौरान शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार की सिफारिश पर की थी। गौर कीजिएगा। कमाल की बात तो यह है कि ये सारे फैसले शिंदे सरकार के कार्यकाल में लिए गए थे, और देवेंद्र फडणवीस उस सरकार में डिप्टी सीएम थे। मतलब इन सारे फैसलों में उनकी सहमति थी। महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले बताते हैं कि शरद पवार के साथ बढ़ती नजदीकियों के मद्देनजर भाजपा को शिंदे के नखरे खटकने लगे हैं, क्योंकि शिंदे के निकलने से सरकार पर कोई आफत नहीं आने वाली, जरा भी नहीं। लेकिन शिंदे इस बदले हुए समीकरण से तमतमाए हुए हैं। फडणवीस के एक्शन से एकनाथ शिंदे सहज नहीं है बिल्कुल भी। हाल ही में उन्होंने इशारों में चेतावनी दे डाली कि उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, तांगा कभी भी पलट सकता है। देखिए कि महायुति 2.0 सरकार बनने के बाद से फडणवीस और शिंदे कई मुद्दों पर खुलकर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल बंटवारे से शुरू हुई अनबन संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति तक भारी खटास में बदल गई। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार के फैसलों को पलटना शुरू कर दिया, तब दोनों के बीच की दरार और चौड़ी हो गई, और अब तो ऐसा लगता है जैसे दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल ली। एकनाथ शिंदे न केवल कई अहम सरकारी बैठकों और सीएम वॉर रूम मीटिंग से भी नदारद रहे, बल्कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री राहत कोष की तर्ज पर डिप्टी सीएम चिकित्सा राहत प्रकोष्ठ बना लिया, डिप्टी सीएम शिंदे ने अलग से। फडणवीस ने सरकार के बीच समानांतर सत्ता पर खुलेआम नाराजगी नहीं जताई, लेकिन भाजपा ने इसको गंभीरता से लिया। बीजेपी के बीच यह चर्चा आम हो गई कि पद बदलने के बाद भी
एकनाथ शिंदे सरकार और सिस्टम में अपनी मौजूदगी उसी ठसक के साथ दर्ज कराते रहना चाहते हैं। अब जरा महाराष्ट्र विधानसभा की स्थिति को समझिए और समझिए कि क्यों एकनाथ शिंदे भाजपा को खटकने लगे हैं और उसके इस बढ़े हुए आत्मविश्वास की वजह क्या है। दरअसल 280 सदस्यों वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 132 विधायक चुनकर आए, जो बहुमत से केवल 9 कम है। उसे राष्ट्रीय समाज पक्ष समेत छोटे दलों के 4 और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी हासिल है। इस लिहाज से बीजेपी के साथ 138 विधायक बनते हैं। शिंदे सेना के पास 57 विधायक है और अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अगर अजीत पवार और शिंदे सेना दोनों भी समर्थन वापस ले लेते हैं तो भी बीजेपी को सरकार बचाने के लिए केवल 3 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। दूसरी ओर शरद पवार के पास 9 विधायक हैं, जो आपात स्थिति में सरकार बचाने के लिए काफी हैं। हालांकि अजीत पवार और फडणवीस के रिश्ते ऊपर ऊपर से तो सामान्य ही दिखते हैं। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे महायुति से अपनी राह अलग करते हैं तो सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, और अलग करने के बाद पार्टी टूटेगी नहीं, कौन गारंटी लेगा। अब इसका एक और पहलू समझ लीजिए, और यह राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ है। लोकसभा में शिंदे की शिवसेना के 7 सांसद हैं, वहीं शरद पवार की एनसीपी के 8 सांसद हैं। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे ने तांगा पलटने की कोशिश की भी, जैसी चेतावनी वो दे रहे हैं, तो भी शरद पवार मोदी के लिए ज्यादा काम के होंगे। दिल्ली में मराठी सम्मेलन में शरद पवार और मोदी के बीच की नजदीकियां तुक्के में नहीं थी, और ना ही यह साहित्यिक मुलाकात थी। यह विशुद्ध तौर पर एक सियासी बंदोबस्त था, जिसकी भूमिका मराठी सम्मेलन के आयोजकों ने तैयार की थी। अब जरा एकनाथ शिंदे की मजबूरी समझिए। वो भाजपा के भीतर हो रहे बदलावों से वाकिफ है। उन्हें पता है कि उनका इस्तेमाल हो चुका है और उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकालने की तैयारी हो रही है भाजपा में। लेकिन वो इतनी आसानी से हार भी नहीं मानना चाहते, जुझारू नेता है। फिलहाल शिंदे निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। अगर निकाय चुनाव में उनकी पार्टी भाजपा पर भारी पड़ती है, तब वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक के समीकरण के हिसाब से निकाय चुनाव में महायुति के घटक दल अलग अलग चुनाव लड़ने वाले हैं, और उसमें सभी को अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। इसलिए भाजपा भी इस टकराव को टूट तक पहुंचने से पहले थामे रखना चाहती है। लेकिन इतना तय है कि एकनाथ शिंदे के अच्छे दिन अब जा चुके हैं। उनका पद चाहे डिप्टी सीएम का हो, लेकिन कद धराशायी हो चुका है। फडणवीस ने न केवल उनसे सलाह मशवरा लेना बंद कर दिया है, बल्कि उन्हें एहसास दिलाना शुरू कर दिया है कि आपको हमारे कायदे से चलना होगा, और कायदे में रहेंगे तभी फायदे में रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।